मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदा शिव। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है और मोक्ष के कारण के रूप में समस्त वेदांत और वेद शास्त्र के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को ही साक्षात कारण बतलाया गया है। क्योंकि मुक्ति कोई अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, किसी आगंतुक स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। अपना जो वास्तविक नित्य प्राप्त स्वरूप है, जो सच्चित आनंद रूप है, समस्त दुखों और मृत्यु से पारे हैं, उसी को आविष्कार करने का नाम है।
तो अज्ञान के कारण हम लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, मरने वाला हूँ, जरा व्याधिग्रस्त हूँ, अथवा कर्म बंधन से बंधा हुआ हूँ। तो इस भ्रांति का, अज्ञान का नाश केवल मात्र अपने यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से ही हो सकता है। तो अपने यथार्थ स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, माने यथार्थ स्वरूप जो ब्रह्म है उसका ज्ञान हो जाए, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो यहाँ बतलाया भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो भक्ति से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही। अपने स्वरूप की खोज करेंगे तो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा। ये सीधी सी बात है। जिसका सच्चा ज्ञान आपको चाहिए उस विषय की खोज करना पड़ेगा। हाँ, जिन ढूंढो तीन पाइयों गहरे पानी पैठ, बाकी अपने बैठे रहो। है ना? तो ये सामान्य नियम है ज्ञान प्राप्ति के। आप ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे महाराज? भाई विशेषज्ञों के पास जाइए, वो रास्ता बतलाएंगे। गुरु के पास जाना पड़ेगा। सुनिए कैसे कैसे उसको पाया जाता है, क्या वो है, फिर उसके अनुसार यात्रा करिए। तो इसी को बोलते स्वस्वरूप अनुसंधानम। अपने स्वरूप का अनुसंधान करेंगे तो स्वरूप का साक्षात्कार, अपरोक्ष अनुभव प्राप्त होगा और उससे आप मुक्त हो जाएंगे। अब हम लोग विचार कर रहे थे कि जो प्रसिद्ध भक्ति हैं, ईश्वर के जो प्रति जो समर्पण है, शरणागति है, विश्वास है, या तो और विभिन्न देवी देवताओं का आश्रय लेना, नाना प्रकार के साधनाएं प्रचलित हैं हिंदू समाज में और बाहर भी। एक चीज़ देखेंगे कि भक्ति का मन है। हमारे सभी धार्मिक संप्रदाय को अगर हम कहें कि भक्ति संप्रदाय है तो कोई शायद आपत्ति नहीं होगी। हाँ, वो किस प्रकार की भक्ति करते हैं उसकी पूजा पद्धति अलग होगी, ईश्वर का जो स्वरूप उन लोग सोचते हैं सब अलग अलग होगा, लेकिन श्रद्धा विश्वास पूर्वक एक विशिष्ट प्रकार की उपासना पद्धति भगवान की, ये सब में आपको प्राप्त होगा। तो वो जो भक्ति हैं वो भक्ति तो सार्वजनीन है। अब मानव मात्र को शायद उसकी आवश्यकता है। हाँ, ज्ञान सब जगह नहीं मिलेगा। चाहे ब्रह्म ज्ञान की बात हो, चाहे आत्मज्ञान की बात हो, आत्मानात्म विवेक की बात हो, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
ईसाइयों में या जो अपने मुसलमानों में उनका भक्ति तो हैं, लेकिन ये जो वेदांत है जिसको माने आत्म संबंधित जो अनुसंधान है, ये नहीं है वहाँ पर। और योग भी नहीं है। हाँ, ये जो अष्टांग योग समाधि अपने भीतर जो उसको प्राप्त करना, ऐसा भी नहीं है। उनकी जो भक्ति हैं वो खास प्रकार के पूजा प्रार्थना आदि के द्वारा वो जो हैं ऐसा जीवन व्यतीत करने पर उनको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये विश्वास है उनको। विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर कहा कि जो पाश्चात्य में जो ईश्वर की अवधारणा है, तो वो भगवान को ऊपर ऐसा कहीं वो देखते हैं, वहाँ से ऊपर से माने अपने से भिन्न बाहर जो है, हाँ, वो उस लोक में निवास करते हैं। और अपने भारतीय या पौर्व परंपरा में, पौर्वात्य, पाश्चात्य और पौर्वात्य, वहाँ पर जो है भगवत भक्त को आंख बंद करके एक योगी के रूप में दिखाएगा। अपने भीतर वो एकदम अलग माने कॉन्सेप्ट है, ढंग जो है अलग है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। खैर और ये जो भक्ति में भी भगवान को जो नाना रूपों में उपासना की जाती है, ये जो उपासना की स्वतंत्रता है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, इसकी स्वीकृति दूसरी जगह पर नहीं है। एकदम बंधे हुए चीज़ है। जो प्रॉफिट ने बताया, कोई मैसेज लेकर के आते हैं, मैसेंजर हैं, माने भगवान के दूत हैं, और वो उनके मैसेज बताते हैं कि ऐसा ऐसा तुमको चलना है और ऐसे ही आपको चलना है। ऐसे प्रॉफिट की अवधारणा हमारे धर्म में नहीं है, हमारे ट्रेडिशन में, परंपरा में नहीं है। हमारे यहाँ गुरु हैं, ऋषि हैं, अवतार हैं, योगी हैं। प्रॉफिट या मसीहा, मैसेंजर, सेवियर, ऐसा नहीं है। तो बहुत बार लगता है कि बात तो एक ही है, घुमा फिरा करके। मोहम्मद प्रॉफिट हैं, जेसास को कुछ लोग अवतार माने ईश्वर का पुत्र और एक अवतार के रूप में ही मानते हैं। लेकिन फ़र्क ये है, सबसे बड़ा फ़र्क है, हमारे यहाँ जो अवतार भी आते हैं ना, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, वो किसी धर्म संप्रदाय की स्थापना या शुरुआत नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अम्बयम स एव अयम योग प्रोक्त पुरातना। मैं जो सनातन धर्म चली आ रही है, उसी को पुनर्संस्थापन के लिए क्राइसिस में आता हूँ। कोई नया कुछ चीज़ शुरू करने के लिए नहीं। ये ध्यान देने की चीज़ है।
हमारे यहाँ अवतार भी अगर नई बात बताने लग जाए तो उनको भी रिजेक्ट करने की परंपरा है। बुद्ध को हमने भगवान माना, ये रामानंद स्वामी जी बहुत बोलते थे, ब्रह्मलिंग स्वामी जी, कि बुद्ध को तो हमने अवतार माना, लेकिन बुद्ध ने जो वेद की निंदा की और ये सब बातें की हैं उसको हम लोगों ने रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर भगवान है तो भगवान ने पहले जो बोला वेद वो गलत बोला था, झूठ बोला था। अभी आकर के क्या वो संशोधन कर रहे हैं? तो इसलिए अवतार कोई धर्म की, नए धर्म की शुरुआत आरंभ नहीं करते। अच्छा, गुरु भी प्रॉफिट नहीं है। गुरु कौन है? गुरु वही प्राचीन जो पुरातन योग है, धर्म है, उसको रियलाइज करके एक उदाहरण के रूप में उपदेश करते कि मैं कोई नई बात तुम्हारे लिए, नया धर्म, आजकल बहुत सारे गुरु ऐसा कर रहे हैं लेकिन वही मैंने अनुभव किया जो शास्त्रों में है, वही परमेश्वर के रूप, वही पद्धतियाँ, वही अनुभूतियाँ और वही अद्वैत को हमने अनुभव किया है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। और तुम सुनो और तुम स्वयं अपने भीतर वो अनुभव करो। उनके वहाँ ये अपने भीतर अनुभव करने की बात नहीं, वो मान करके जीवन भर चलने की बात है। मरने के बाद तो एकदम गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बिल्कुल अलग है। गुरु के अनुसार चलेंगे तो शिष्य गुरु बन जाएगा, एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से, लेकिन प्रॉफिट कोई नहीं बन सकता। प्रॉफिट के अनुसार चलते हुए भी प्रॉफिट नहीं होंगे। प्रॉफिट एक ऐसे सत्ता है भगवान से, माने उनके विश्वास के अनुसार भगवान से कुछ विशेष समाचार लेकर के आते हैं और वो लोगों को बताते हैं और उसके अनुसार चलो। न प्रॉफिट को उन बातों का अनुभव करना है, न जो फॉलोअर्स है उनको अनुभूति की बातें ही नहीं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ देखिए, धर्म की स्थापना किसने किया? देखा जाए तो ऋषियों ने, वो भी एक ऋषि ने नहीं, अनेकों ऋषि, हाँ ऋषि संघ ने किया। और वेद जो हैं, ऐसे तो हम लोग एक ग्रंथ या 4 ग्रंथ मानते हैं, लेकिन उसकी शाखा भेद, ऋषि भेद, देवता भेद, है ना, यज्ञ भेद, प्रत्येक सूक्त अलग अलग ढंग से बातें करता है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अनेक ऋषियों का, ऋषि माने जो मंत्र दृष्टा है, परमात्मा की प्रेरणा से उनकी बुद्धि में वेद का आविर्भाव हुआ। आंशिक मंत्र, किसी को 1 मंत्र, किसी को 10 मंत्र, और वो कलेक्टिव जो एक एफर्ट है उसके अनुसार चलते चलते ये तथाकथित जो आपके हिंदू धर्म है, हिंदू ट्रेडिशन है, परंपरा, उसका निर्माण हुआ। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जा सकता। इन सब को एक करने के पीछे जो सबसे बड़ा एफर्ट दिखता है वो भगवान वेदव्यास जी का है। व्यास जी ने ये सब कलेक्ट किया, तो फिर जो है ऋग संहिता और यजुः संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता, ये सब फिर उन्होंने अपने 4 शिष्यों को अलग अलग करके हाँ जिम्मेदारी दी कि इसकी रक्षा करो। मैंने कहने का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट न होने से
ये जो है इसका चरित्र एकदम अलग हो गया। और ये सहावस्थान, समस्त उपासक संप्रदायों का सहावस्थान की जो भावना है, ये आप जितने पीछे जाएंगे, वैदिक युग में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। हम लोगों को नए ढंग से इसको सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि जो वहाँ पर नहीं मिलता है लेकिन उससे अविरुद्ध, जैसे माने तंग यथा यथोपासते, जैसे जैसे उपासना करे तत्तदेव भवति, ये सब मंत्र है। तो उसके कारण हिंदुओं में एक ऐसी स्वाभाविक उदारता आ गई कि उनसे अपरिचित जो भी धार्मिक या रिलीजन के रूप आ गया यहाँ, उनको भी बड़े प्रेम से एक्सेप्ट कर लिया गया। सुनते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला चर्च बना, चर्च क्रिश्चियनिटी के केरल में। वो विवादित हैं, लेकिन लगभग 300 कितने ईसा में, ईसा के बाद, ईसा मसीह के बाद केरल में चर्च बना और राजा ने उसका वो खर्चा दिया। उस समय तक यूरोप में ये क्रिश्चियनिटी शायद प्रवेश ही नहीं किया हो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जन्म तो जेरूसलम एशिया में ही है ना। हाँ, अभी जो इज़राइल है, हाँ, अभी जो इज़राइल के अधीन है वो, तो और यहाँ पर उसके बाद, अच्छा, ईसाई लोग रहे बहुत प्राचीन, ईसाइयों का वो संघ, पूर्व का जो संघ है, उससे बाद जो है ये अपने ज़रथुस्ट्रियन माने पारसी लोग पहुँच गए। जब वहाँ पर इस्लाम का अटैक हुआ अरबों का ईरान पर, तो ईरान पूरा कन्वर्ट हो गया, सब मैसाकार हुआ वहाँ पर, जैसे इस्लाम का पॉलिटिकल कैरेक्टर है। वहाँ से कुछ लोग भाग करके जहाज़ों में बैठ करके ईरान से समुद्र, माने पहले से ही ईरान और भारत का संबंध बहुत प्राचीन है, सामुद्रिक संबंध हैं। और ईरान में जो लगभग 3000 ईसा के पूर्व के कुछ वो मिलते हैं उनके राजा, वो बहुत प्राचीन सभ्यता, पारसी सभ्यता, हमारे यहाँ पर इसको पारसी कहा जाता है। तो उनके जब कोई किसी राजा का वो मिला है कि जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो भारत से भी वो गए, माने पुरोहित वहाँ के तो थे ही, और भारतीय देवता कौन इंद्र हैं और कौन कौन किसकी वहाँ पर वंदना की गई, ऐसे वर्णन आता है। माने बहुत प्राचीन संबंध है ईरान के साथ में। बल्कि जो ज़ेंदावेस्ता है, हमने सुना ही है कि ज़ेंदावेस्ता का और वेद का जो भाषा है वेद की, वो 10 शब्द में 9 शब्द एक ही शब्द प्रयोग होता है, माने संस्कृत का, पुराना संस्कृत जैसा। अब सोच सकते हैं कितना घनिष्ठ संबंध हो। 10 शब्द, अग्नि उपासक तो थे ही थे ये लोग, पारसी लोग। 10 शब्द में 9 शब्द कॉमन है, एक शब्द फर्क होता है ना। तो अब वो लोग अपने जान तो बचा सकते थे, लेकिन अपने धर्म संस्कृति सब विसर्जन देना पड़ता। तो कुछ लोग जो भाग पाए, भाग करके चले आए, और जब आए हमारे गुजरात के पास ही जो है उनका जहाज़ लगा, और वहाँ के महाराज ने, बड़ी सुंदर कथा है, ऐतिहासिक कथा है, पारसी लोग मानते हैं कि हम लोग यहाँ रहना चाहते और हमें से उत्पीड़ित होकर के आ रहे हैं। तो महाराज ने कहा
एक दूध भरा पात्र उनके सामने दिखाया, दूध भरा हुआ है। तो उनका जो लीडर था, पुरोहित होते थे, तो उन्होंने शक्कर मंगाया और शक्कर डाल दिया उस दूध में। अर्थात राजा ने कहा कि भाई दूध तो लबालब भरा है, अब इसमें कुछ डालेंगे तो वो तो गिरेगा। तो पारसियों ने कहा, इतने विवेकशील थे कि हम दूध में शक्कर जैसा रहेंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। और महाराज ने और हिंदुओं ने उनको बड़ा सपोर्ट दिया। आज भी देखो थोड़े से पारसी जो बचे हैं भारत में ही हैं, बाकी सब लुप्त हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। और एक चीज़ हमको ये भी पता लगा कि जब अंग्रेज़ जा रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने पारसियों के लिए एक अलग प्रस्ताव लाया कि तुम लोग थोड़े से ही हो, अब ये बहुसंख्यकों को कोई हाथ में चला जाएगा और आप लोगों की क्या स्थिति होगी हम लोगों को पता नहीं है। तो आपको हम ये ऑफर देते हैं, आप इंग्लैंड आकर के रानी के उसमें अधीन बस जाइए। पारसी तो बड़े बड़े पद पर पहुँचे हुए थे, है ना। पाकिस्तान के साथ जो पहली लड़ाई हुई थी मानेक शाह, वो सेनाध्यक्ष वो पारसी थे, है ना, वो नहीं थे ना, वो दूसरे थे। हाँ, तो और अपना चीफ जस्टिस भी हुए, माने बड़े बड़े उद्योगपति, ये जो टाटा है ये तो पूरे पारसी है ना, जामशेद जी टाटा। तो उन लोगों ने कहा कि आपको हमारी फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हजारों साल से यहाँ के बहुसंख्यक लोगों ने हमें अपना माना, हमारी रक्षा की, और आज हम सब बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर भी स्थित हैं। तो जो हजारों सालों से हमारी रक्षा की आज हमको भूल जाएगा, हमको छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ क्या होगा क्या पता है कि नहीं। तो माने इतना वो यहाँ पर घुल मिल गए हैं अपना बन करके। हम लोग दहाड़ू में जो इस जगह साधना शिविर किया, वो पारसी थे, वो सज्जन चिन्मय मिशन से बहुत जुड़ा था। तो उन्होंने साधना शिविर के लिए अपना एक समुद्र किनारे वो बनाया हुआ था उनका घर। तो ये हुई। इसके बाद देखो यहूदी जो है, इस जाति के साथ दुनिया में सब जगह बहुत अत्याचार हुआ, समाप्त कर दिए यहूदियों को लगभग। नाजियों ने तो खाली जर्मन में, लेकिन यहूदियों का कहना है कि जहाँ पर उन लोग जहाँ भी गए, कहीं पर भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। क्योंकि जहाँ जाएंगे, देखो यहूदी और क्रिश्चियनिटी में बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहूदी जेसस को नहीं मानते और क्रिश्चियन मानते हैं कि जेसस को सूली पर चढ़ाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो भी बहुत अच्छा सुलूक किया नहीं, बल्कि नाजी जर्मन तो क्रिश्चियन ही थे ना। और इस्लाम का तो प्रश्न ही नहीं है, उनका तो चरित्र ही ऐसा है कि वो किसी से दूसरे को सहन ही ना करे। तो अब भारत में भी कुछ यहूदी आकर के कैसे बसे थे, और वो लोग हमारे शायद अरुणाचलम प्रदेश में ना कहाँ पर ये लोग थे, कुछ महाराष्ट्र में भी थे, हैं। और शताब्दियों पर शताब्दी बीत गई, बल्कि वो लोग जो हैं अपना पूर्व परिचय उतना याद भी नहीं रहा, लेकिन एक अलग ग्रुप के रूप में अपने अस्तित्व बनाए रखा। फिर जब ये इज़राइल को बना, इज़राइल का कुछ भूमि मिला यहूदियों के लिए, अपनी एक ज़मीन, है ना, तो कहाँ कहाँ यहूदी कैसे फैले हुए अत्याचार से। ओ अच्छा, यहूदियों का माने धार्मिक के रूप में नहीं, लेकिन अन्य प्रकार से विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है।
चाहे आइंस्टाइन को ले लीजिए, चाहे और बड़े बड़े साइंटिस्टों को ले लीजिए, बहुत सारे यहूदी हुए, है ना। हाँ, हिब्रू लैंग्वेज। तो सब जगह जहाँ से सबको वहाँ इकट्ठा किया, भारत वाले को भी ले गए वहाँ, बोले आप आइए, अब यहाँ हम लोग रह सकते हैं। और सबके अनुभव, किस देश में किन के साथ कैसा बर्ताव किया गया, उसको डॉक्यूमेंट किया गया, लिखित रूप से रखा। एकमात्र देश था भारत जहाँ के यहूदियों ने लिखा कि हमको कभी कोई तकलीफ धर्म के नाम पर नहीं हुआ। भारत के खून में हम ये इसलिए कह रहे थे कि ये जो हमारी परंपरा है ऋषियों की, भगवान को जो जिस रूप में उपासना करे, लेकिन सब नृणामे को गम्य तमसि पयसाम अर्णवैव, मनुष्य की गति तो उसी परमात्मा की ओर ही है। मुसलमान आए और मुसलमान आक्रामकों से पहले सुनते हैं कि मुस्लिम कुछ लोग पहुंच गए थे और वो भी अपना मस्जिद, बहुत पुराना मस्जिद भारत में है, बनाया। माने पैगंबर साहब का जन्म तो हुआ 6ठी सदी में, 570 या 72 ऐसा कुछ है शायद, और 8वीं सदी में माने 700 समथिंग में ये सिंध पर आक्रमण हुआ, पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। और फिर 300 साल लगभग ऐसे ही व्यतीत हो गया। फिर 11वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के लगातार जो है भारत ने मुस्लिम आक्रांताओं को झेला, और लगभग समझ लीजिए कि 17वीं सदी जब तक अंग्रेज़ों ने नहीं लिया, तो 900-1000 साल का इस्लाम के साथ भारत का संबंध है। और इन्हें ये जो हैं, इनके चरित्र ऐसा है, जहाँ जहाँ वो गए लगभग 100 साल में पूरा कन्वर्ट हो गया, पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। इनका जो है, मैं समझता हूँ कि जो अरबिक जो कल्चर कहो या जो भी कहो, वो बहुत रूखा, बर्बर और निष्ठुर। इसलिए जब भी आए कोई आक्रांत, लाखों का लाश बीज गया। ऐसा माने कभी दृश्य भारत ने, क्या पूरे विश्व मानवता ने शायद नहीं देखा होगा। आक्रमण तो राजाओं का आक्रमण प्रत्याक्रमण होता रहा, लेकिन ऐसा जो मैसाकर करना है, ये हिस्ट्री में मिलता नहीं है ना। 72 फिरके हैं उनमें भी, और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सुन्नी किसी भी प्रकार से दूसरे को, शिया को सहन नहीं करेगा, और जो शिया कंट्री है वो भी ऐसा ही है, वो सुन्नियों के खिलाफ लड़ता रहता है। ईरान जैसे है, पाकिस्तान सुन्नी है, भारत में सुन्नी ज़्यादा है, बांग्लादेश भी सुन्नी प्रधान बन गया। लेकिन माने कहीं पर भी, अभी जैसे पाकिस्तान में एक अहमदिया संप्रदाय है, भारत में भी है, थोड़े से इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग जो हैं उसको मुसलमान नहीं मानते, और उनके मस्जिदों में आए दिन माने बहुत अत्याचार हो रहा है अहमदिया पर। कोई कादियानी संप्रदाय भी है ऐसा माने। लेकिन भारत में 72 के 72 फिरके मौजूद है, और दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं। इस्लामिक स्टेट्स में नहीं, 63 इस्लामिक देश है दुनिया में, 63। कहीं पर भी किसी दूसरे संप्रदाय को फलने फूलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये क्यों संभव होता है? और आज तो हमारे में भी नए नए जो है बनता गया। अब मैं जैसे मान लीजिए सिख जो है वो हिंदू से अलग होकर के
कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि एक अलग जो है धर्म सिख धर्म करके बन गया है ना, लेकिन भीतर के स्ट्रक्चर देखोगे तो वो एक संप्रदाय है, चीज़ वही है जो इधर है, जो वही इधर है। अब अलग करने की कोशिश में बहुत कुछ कर रहे हैं ये लोग है ना। यादवेंद्र जी ने कहा, वो हमको बता रहे थे, ये लोग तर्क देते कि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, ऐसा नहीं मानते, वो नहीं करते। हमने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि कर्म सिद्धांत को मानते हैं कि नहीं, पुनर्जन्मवाद मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ईश्वर के नाम जप को स्वीकार करते हैं कि नहीं। तो ये क्या गुरुजी ने आविष्कार किया, उनसे पहले नाम जप नहीं चलता था। निराकार मानते हैं तो निराकार तो बहुत लोग, हम लोग भी बहुत मानते हैं। मूल के भीतर मूल में जाएंगे तो बहिरंग में बदलाव है, बात ठीक है हाँ, और उसका स्वीकृति भी है उसकी, बल्कि उनका तो यही थीसिस ही रहा कि गुरु ग्रंथ और वेदांत में कितनी समानता है ना। लेकिन उसका जो एक पॉलिटिकल एक कैरेक्टर बन रहा है वो अलगाव का है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि इस्लाम जो है यहाँ पर फला फूला, लेकिन वो फलने फूलने के पीछे इस्लामिक जो शासक थे उनका बहुत बड़ा अत्याचार, ऐसा कभी देखा नहीं गया हमारे यहाँ, लेकिन 1000 साल से भारत ने उसको झेला। क्यों झेला, उसके ऐतिहासिक कारण होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ हिंदुओं के मन में, भारतीयों के मन में एज ए इस्लामिक वर्शिप जिसको बोलते हैं, माने नमाज पढ़ना, खुदा को उनके लिए रोज़ा रखना, इन सब से इनको न कोई घृणा है बल्कि बहुत प्रेम है, माने स्वीकृति है। क्योंकि भगवान को आप जिस रूप में भज सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि भारतीयों ने अभी तक ठीक से नहीं सीख पाया इस्लाम के साथ कैसे रहना है, ये नहीं सीख पाया, क्योंकि वो समझते हैं कि ये भी एक धर्म है। ठीक है, धर्म की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा है वो है रिलीजियस सुप्रीमेसी, किसी और को वो रहने नहीं देना चाहते। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भारत का विभाजन हुआ इस्लाम के नाम पर। जो भारत भूमि है वो कट गया, कटने के बाद स्वाभाविक रूप से ये मुसलमानों ने अपने लिए लैंड अलग कर लिया। तो दो भाई में मान लो जब विभाग होता है पिता की संपत्ति का, तो भाई ये तुम्हारा है, ऐसा ही होता है। ऐसा तो नहीं होता ये भी हमारा और उसमें भी हमारा, ऐसा होता है क्या? तो लेकिन ठीक है, फिर भी हमारे हिंदू मानस में वो धारणा थी कि यहाँ पर बाकी सब लोग मिलजुल कर हम लोग रहेंगे। हम फिर भी मुसलमानों को यहाँ से भगाना नहीं चाहते। वो जो के मोहम्मद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं राम जन्मभूमि के, उसको खुदाई किया और उन्होंने उनका साक्ष्य ही सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना। वो कहते हैं कि ये तो जब मुसलमानों ने अलग ले लिया, वो खुद मुसलमान है, तो स्वाभाविक रूप से देखो तो हमारा यहाँ अधिकार बनता नहीं है। लेकिन यहाँ जो हिंदुओं के नेता रहे, गांधी जी हो, नेहरू जी हो,
पटेल हो या जो भी लोग हो, बड़े लोग हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं, इसको सेक्युलर बनाएंगे, सबके लिए इस पर अधिकार रहेगा। कहा कि देखिए ये तो हिंदू बहुल है, इसलिए ये सेकुलर बना। अगर मुस्लिम बहुल होता तो हिंदू यहाँ रह पाते क्या? अब बोले, उन्होंने खुद ही कहा कुछ 63 देश है, कहीं पर भी किसी भी इस्लामिक कंट्री 63 है, कहीं पर भी नॉन मुस्लिम के लिए कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। तो अब फिर यहाँ जो लोग हैं उसमें से एक वर्ग, और वो बड़ा प्रबल है इस समय पॉलिटिकली, इसको फिर जो है एक वही रूप देना चाहते जिससे पुनः दंगा हंगामा यदि हो करके इसका फिर वो हो जाए। इनका एजेंडा ही है कि गजवाए हिंद, इसको पूरा जो है इस्लाम, हाँ इस्लाम स्टेट बनाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये था, जो धार्मिक रूप है भगवान की प्रार्थना उपासना, उसमें वैचित्र हो तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको जैसी बुद्धि है, जैसे उसकी रुचि है, उसके अनुसार वो परमात्मा की ओर चले। लेकिन कोई अगर ऐसा कहना चाहता है कि हमारे अनुसार ही सबको चलना है, बाकी नहीं तो सबको पूरा विनाश करेंगे, काटेंगे, तो उसके खिलाफ लड़ना बहुत आवश्यक है मानवता के लिए। आज तो सारा विश्व इस बात पर त्रस्त है। ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है, मैं पूरे इस्लाम को नहीं उसका वो करता हूँ, लेकिन वो इस्लाम के कुछ ऐसे वैल्यूज़ है जहाँ से उनको बल मिलता है। कुरान शरीफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से उसको ये चीज़ बल मिल रहा है। माने इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती कि हम खाली हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ये कहाँ से मिलता है? सारे दुनिया में मिल रहा है। मान लो एक दो गलत हो सकता है, लेकिन इतने सब जो हैं क्यों हो रहा है? तो हम लोगों को कैसे इसको ट्रीट करना है ये सीखना बाकी है। 1000 साल से भी हम लोगों ने नहीं सीखा। एक सॉल्यूशन था देशभाग के समय, यद्यपि देशभाग स्वीकार्य नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुओं के जो भोलेपन है वो कुपमंडूक बन करके जिया। अपने विश्वास के अनुसार सबको उन्होंने समझा। आपका विश्वास के अनुसार सब है नहीं, वो ऑब्जेक्टिव उसका जो चरित्र है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए बचपन से ब्रेन वॉश कर दे रहे, कश्मीर से, माने भारत स्वतंत्र होने के बाद भी 90s में कश्मीर से पूरे पंडितों का जेनोसाइड हो गया, सब खत्म हो गया। 5-7 हज़ार पंडित शायद किसी तरह बचे हुए हैं इधर उधर, कश्मीरी पंडित पूरा कश्मीर वैली से, और इस्लाम खाली रहेगा। यही सब जगह यही है। तो वो तो भला हो हमारे मोदी जी का 370 हटाया, नहीं तो उसका तो स्वरूप एकदम पूरा कट ही देता। तो ऐसे जगह जगह बहुत पॉकेट बने हुए हैं। बंगाल में, वेस्ट बंगाल बहुत खतरे में है, असम में और भी जगह पर हैं। तो समस्या ये है कि मुस्लिमों में जो उदार विचार वाले हैं वो बड़े डरे रहते हैं
क्योंकि वो उसी को मारने वाले हैं ना, तो वो आगे न आने से समस्या उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो उनमें जो अच्छे लोग हैं वो अगर नेतृत्व करे और दिशा दे, और बचपन से ही वही चीज़ सिखाया जाए मस्जिदों में कि काफिरों को मारना तुम्हारा धर्म है, यह है, तो वो बेचारा क्या सीखेगा। तो जब तक आपको इनके साथ कैसे सरवाइव किया जाए, देखो इंसान जो हैं जंगल में रहा, शेरों के साथ, सर्पों के साथ, खूंखार जानवरों के साथ, प्रकृति के साथ सरवाइव किया, लेकिन ये सरवाइव करना सीखिए इंसान के साथ, खूंखार इंसान के साथ, धर्म के नाम पर जो उन्मादी और बहुत बड़ा हिंसक जानवर बन जाते हैं, इन लोगों के साथ कैसे दुनिया को रहना है, ये चैलेंज है 21st सेंचुरी की भैया। और भारत भूमि के लिए बड़ी चैलेंज है ना। निरंतर आतंकवादी भेजता रहा था धर्म के नाम पर, जाओ वहाँ जा कर के उड़ा दो, ऐसा माने वो है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम में जो रिलीजियस एलिमेंट है, भगवान माने खुदा है, अल्लाह है, उनका बंदा है, उनकी प्रेयर कैसे करे, वो एक अलग चीज़ है। और जो है कैसे लूटपाट किया जाए, कितना बंटवारा हो, वो उनके सोशल माने जियो पॉलिटिकल वो एजेंडा था। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जो मैसेंजर होता है, कोई भगवान की ओर से कोई मैसेज ले आता है, तो वो जो मैसेज होता है वो बताता है कि ये है भगवान ने ऐसा कहा, लेकिन जीवन भर वो जो बताते हैं वो सभी उनके ईश्वर के खुदा के मैसेज के रूप में नहीं मानना चाहिए। हमारे भी देखो ना, जैसे समाधि में बैठ के आपने कुछ अनुभव किया और आपने अपने शिष्य को बताया, लेकिन दिन भर में और चीज़ें तो आप करते रहते हैं। तो जो परिवार के लिए कोई व्यक्ति करता है, मान लो घर परिवार, उसके लिए, और उसका जो ईश्वरीय पक्ष है, दोनों तो एकदम एक नहीं है। हाँ, ये हमारे वेद में गुरुओं ने कहा, जो हमारा सुचरित है, शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत, उसी को तुम सेवा करना, उससे इतर जो हैं राग द्वेष प्रयुक्त जो हमने व्यवहार किया है उसका अनुसरण नहीं करना। तो ये चीज़ जो है उन लोगों को कौन समझाए भाई। गुरु भी इंसान होते हैं, उनका भी शरीर है, मल मूत्र का त्याग उनको भी करना पड़ता है, पेट में दर्द होता है तो उनको भी दवा लेनी पड़ती है, कार्बोवेज लेना पड़ता है। अब चला सोचे कि पेट में दर्द हो ना हो कार्बोवेज खाया जाए, यही गुरु का उपदेश है तो कैसा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये विवेक न होने से ये धर्म के नाम पर पूरे दुनिया को एक बहुत बड़े संकट में इन लोगों ने डाल दिया। ये सोचने की बात है। तो हम लोग जब सर्वधर्म समान बोलते हैं, समभाव बोलते हैं, तो उसमें खाली इतना ही है, सभी धार्मिक पद्धतियाँ, उपासना पद्धति परमात्मा को ही पुकारते हैं और किसी न किसी रूप में उनके पास ही वो पुकार पहुंचता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कुछ करे सब बराबर है। कोई बहुत सात्विक और बड़े ऊंचे, सबको एक मानने वाला, कोई ग्रुपिज्म करके देखने वाला, सब एक कैसे होगा। सबका स्टेज अलग अलग है। अच्छा, ये तो प्रासंगिक बात हमने बताया। आज जो हैं, जो हम लोगों ने ये प्रसंग लिया था कि वेदांत की साधना में भगवत भक्ति का
कितना उपयोग है, कितनी भूमिका है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि भक्ति भाव, ईश्वर का आश्रय लेना और अपने समस्त कर्मों के द्वारा उनकी आराधना करना, यत् करोषि यदश्नासि, उनका चिंतन स्मरण करना, ये तो आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बल्कि जो वेदांत के उच्च निर्गुण स्वरूप को नहीं समझ सकते, उनके लिए तो यही एकमात्र अवलंबन बनता है। कल अवधीश जी याद दिला रहे थे, हमारे एक बहुत बड़े आचार्य जो हुए, कल्पतरुकार अमलानंद सरस्वती जी, उन्होंने कुछ ऐसे श्लोक रचा जो बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने भी, मधुसूदन सरस्वती से लेकर के और लोगों ने भी उसको उद्धरण दिया है। क्या कहते हैं? निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुम् अनीश्वराः ये मंदास्तेनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणै वशीकृतमनस्येषां सगुणं ब्रह्मशीलनात्, सगुण ब्रह्मशीलनात् तदेवाविर्भवेत् साक्षात् अपेतोपाधिकल्पनम्। निर्विशेषं परं ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है उनमें कोई भी विशेषण नहीं होता, वो निर्धर्मक निर्विशेष है। और हम लोग जो चिंतन कर पाते हैं वो विशिष्ट वस्तुओं को, किसी भी वस्तु को दूसरों से अलग जो उनके रूप गुण आदि के द्वारा ही हम उसको पकड़ पाते हैं। आप जो जो जानते हैं, चाहे आकाश भी हो तो आकाश व्यापक निराकार होने पर भी हम समझ पाते, क्योंकि दूसरे पदार्थों से आकाश अलग हैं। तो परब्रह्म किसी से भी उनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग करने के लिए विशेषण चाहिए, वो निर्विशेष है। तो उसको साक्षात्कर्तुम अनीश्वरा, उनके साक्षात्कार, मान लो उसकी धारणा कर भी ले वेदांत पढ़ते पढ़ते, कुछ श्रवण मनन के द्वारा हमने परब्रह्म का जो वेदांत सम्मत स्वरूप है अथातो आदर्शो नेति नेति हमने समझ भी लिया, लेकिन उसका साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं हो रहे। उनका उनमें चित्त स्थिर करना और उसमें चित्त स्थिर करके तल्लीन हो जाना, और फिर जो साक्षात्कार है, तब क्या करें? वेदांत पढ़ा है, समझते भी है वेदांत क्या बोल रहे हैं, लेकिन अनीश्वर, असमर्थ है, उनकी बुद्धि उनका हृदय उसको ग्रस्प नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में क्या करें? साक्षात्कर्तुम अनीश्वरा माने असमर्था। उनके लिए ये मंदाहा स्तेनुकंप्यन्ते, श्रुति ने बड़ी अनुकंपा करते हुए ऐसे साधकों के लिए परब्रह्म के सविशेष रूप का वर्णन किया। ठीक है, कुछ विशेषताओं के साथ आप उनका चिंतन करें। प्योर सच्चिदानंद को आप चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो सच्चिदानंद स्वरूप को कुछ विशेषताओं के साथ चिंतन करें। ये सविशेष ब्रह्म आ गया, ब्रह्म का सविशेष स्वरूप माने ईश्वर।
आप जो है सर्वथा निर्गुण अद्वैत का चिंतन नहीं कर पा रहे, ठीक है, सारे जगत को संचालन करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सबका उपादान, सबका निमित्त, ऐसा चिंतन करो। या और भी रूप देना है तो वो भी दे दो, सविशेष निरूपण। इसलिए उपनिषदों में बराबर दोनों स्वरूप मिलता है, निर्गुण स्वरूप समस्त उपाधि का निषेध करते हुए, और सगुण स्वरूप, चाहे वो शांडिल्य विद्या हो, दहर विद्या हो, प्रजापति विद्या हो, उपनिषदों में सविशेष ब्रह्म का भी बहुत सारे रूप बताया, वो उन्हीं लोगों के लिए। तो ये बहुत आवश्यक है। भक्ति अगर नहीं चल पा रहे तो उसका बड़ा आलम्बन बन जाता है। तो कहा कि लेकिन परमार्थ वस्तु तो अद्वैत है, तो सविशेष का चिंतन करेंगे वेदांत की दृष्टि से तो अंततः मिथ्या ही है, तो असली चीज तो हुई नहीं। कहा घबराओ नहीं। वशीकृत मनस्येषं सगुणं सगुण ब्रह्म शीलनात्। सगुण ब्रह्म के शीलन माने अनुशीलन, चिंतन करते 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 आपका मन वशीभूत हो जाएगा। वशीकृत मनसी, वशीकृत मनसी, वशीकृते मनसी सति, मन जब वशीकृत हो जाता है तब क्या होगा, वो जो सगुण स्वरूप है उसके गुण जो हैं आपका विगलित होने लगेगा, क्योंकि आप में आपके मन में ऐसा सामर्थ्य आ गया है। सगुण ब्रह्मशीलनात् वशीकृत मनस्येषां तदेव आविर्भवेत्। वही उपाधि कल्पना से रहित जो निर्गुण निरुपाधिक वस्तु है, तदेव आविर्भवेत् साक्षात। साक्षात उस सगुण के भीतर बैठे हुए निर्गुण स्वरूप अपने आप को प्रकट कर देगा। कितना अनायास उसको हो जाता है सगुण ब्रह्म। अब जैसे मान लीजिए कि कैसे दिखा रहे, ये बात तो बड़े हमारे शास्त्रों में इतने सुंदर ढंग से समझाया। माँ जो है वो गोपाल को अपना बेटा ही मानता है। अब जब जो उनको जो है मिट्टी खाया, माँ उसका वो अनुसंध माने पकड़ करके उसको शासन करने लगी, तो उन्होंने मुँह आँख दिखाया, उसके भीतर क्या देखा, पूरा ब्रह्मांड दिख गया। छोटे में जो कितना बड़ा छुपा हुआ है, हैं? जो छोटा तुम समझ रहे हो, उस छोटे में एक अणु के भीतर अनंत ब्रह्म छुपा हुआ है, दिखा रहे हैं। और वो ब्रह्मांड के भीतर भी फिर वो विराट जो अनंत है, ब्रह्मांड तो फिर भी नाम रूप युक्त है। यही तो बात भगवान ने द्वादश अध्याय में समझाया अर्जुन को कि तुम अगर विश्वरूप की उपासना करते हो, विश्वव्याप्त तो जो मेरा स्वरूप है माने ईश्वरीय स्वरूप, सगुण स्वरूप, तो उस स्वरूप के माध्यम से भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसम। तो ईश्वर की भक्ति करने वाले को भगवान कहते कि मैं माने ईश्वर, मैं उनका उद्धार करने वाला होता हूँ। उद्धार करना मतलब क्या? भगवान संसार समुद्र से उद्धार करते हैं। तो हमने देखा कि गीता प्रेस के उसमें पुस्तक में भक्त डूब रहा है संसार समुद्र में, भगवान कोई जहाज लेकर के आए या गरुड़ पर बैठ करके आए और उनका हाथ पकड़ करके उनको ऊपर खींच रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? उद्धार है ना।
वो संसार के भीतर ही तो रहा, उधर कहाँ ले जाएंगे, वो जहाँ भी ले जाएंगे संसारी तो होगा। तो संसार से उद्धार करना वो सिंबलिक है। उद्धार करना जो है, ददामि बुद्धि योगं तं ये न मामुपजान्ति ते, ये अद्वैत ज्ञान देना ही उद्धार है। यही उद्धार हुआ। वो साक्षात गुरु के रूप में अद्वैत ज्ञान उनको दे देते हैं। तो भगवान ने कहा भी कि देखो, देहाभिमान से जो ज़्यादा देहाभिमानी है और अव्यक्त में निर्गुण स्वरूप में आसक्त हैं, तो वो बहुत उसको कठिनाई आएगी, देह को भूलने की कठिनाई। लेकिन जो मेरे इस विश्वरूप और सगुण स्वरूप के आश्रय लेकर के जो चलता है, उनको तो मैं बहुत शीघ्र उद्धार कर देता हूँ, न चिरात, विलंब नहीं करता हूँ। अगर आप श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ भगवान को पकड़ेंगे तो बहुत विलंब नहीं करेंगे। हाँ, इतना है, अगर आप सगुण या सविशेष रूप की उपासना करें, कामना युक्त होकर के करें तो कामना पूर्ण होगा, लेकिन निष्काम भाव से करें तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी भगवान से, और रास्ता बनाएंगे उसके लिए। तो इस प्रकार से सगुण और निर्गुण साधना में बहुत कोई विरोधाभास नहीं है। आप सगुण को पकड़ करके भक्ति मार्ग से चल करके भी उस निर्गुण तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। योग सूत्र में जो ईश्वर भक्ति की बात आई है, एक स्वतंत्र साधना के रूप में ना, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये सूत्र बाबा बहुत बोलते थे। तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। ये ईश्वर के प्रणिधान माने खूब भक्ति करो, खूब उनका ध्यान लगाओ, उनको संतुष्ट करो। कैसे? कहा कि उसके लिए उनका वाचक है ओंकार प्रणव, और तज्जपः, उस ओंकार का जप करो, और ओंकार का जो अर्थ है ईश्वर, उनकी भावना करो। ईश्वर का स्वरूप कैसा? क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः सपूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। तो समस्त क्लेशों से रहित, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कुछ भी ऐसा जो मनुष्य में होता है ईश्वर में नहीं है, और कर्म बंधन से वो ऊपर है। न कर्म है, न कर्म के फल हैं, और न ही कर्म के संस्कार हैं। इन सब से वो हमेशा मुक्त है, सदैव मुक्त सदैव ईश्वरः। परम समर्थ हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं। जो थोड़ा व्यास भाष्य में लिखते हैं, जो थोड़ा उनका ध्यान करता है तो भक्ति विशेषादावर्जित ईश्वरस्तम अनुगृह्णाति, भगवान अनुग्रह करने के लिए बैठे हुए हैं। उनका जो ध्यान करेगा, सहायता के लिए पुकारेगा, वो तत्काल उनकी ओर उन्मुख हो जाते हैं। और भगवान को तो खाली एक संकल्प ही मन में करना है कि इसका मंगल हो, इतने से ही हो जाता है। तो कहा कि लेकिन महाराज, भगवान की उपासना तब करेंगे, लेकिन उपासना का फल अंततः क्या होगा? हमको तो आत्मज्ञान चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो मुक्ति होगी नहीं। तो क्या बताया सूत्रकार ने? अपि ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः। ईश्वर का ध्यान करेंगे तो आपके स्वयं की जो अपनी आत्मा का स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। प्रत्यक चेतनाधिगम, ये बड़ी विचित्र बात यहाँ पर कह रहे हैं। ध्यान लगा रहे हैं ईश्वर के स्वरूप का, और उसका साक्षात्कार किसका हो रहे हैं? आत्म साक्षात्कार हो रहे हैं। ऐसा कभी होता है? किसी दूसरे का ध्यान करो और तुम्हारा अपना साक्षात्कार हो जाए,
हाँ, ये वेदांती इतना और जोर देते, इसका मतलब है कि जिस ईश्वर का आप ध्यान कर रहे हैं वही आत्मा के रूप में आपके भीतर बैठे हुए हैं। भगवान तो कहते ही हैं गीता जी में, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थिता। तो ईश्वर का ध्यान बाह्य रूपों में भी कर सकते हो अनुसंधान, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में। आज तो गणपति जी हैं, गणपति बप्पा मोरैया, है ना, गणपति के रूप में भी कर सकते हैं। और अपने हृदय में आत्म देवता के रूप में बैठे हुए हैं। देह देवालय प्रोक्त सजीव केवलो शिव, इस रूप में भी कर सकते हैं। भगवान नाना रूपों में नाना जगह काम कर रहे हैं। आपके भीतर, हमारे भीतर आत्मा और अंतर्यामी दोनों रूप में बैठ करके वो काम कर रहे हैं। तो असली चीज़ें बहुत विश्वास होना चाहिए ईश्वरीय सत्ता में, और बड़ा जो है समर्पण होना चाहिए। भगवान तुम्हारे सिवा हमारा और कोई नहीं है, गति नहीं है दूसरा। उनका आलम्बन लेंगे तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त होगा। एक चीज़ और बड़ी विशिष्ट चीज़ हो जाएगी, अंतराया भावश्च। साधना में महाराज बहुत विघ्न आते हैं, बहुत विघ्न। अध्यात्म साधना में नाना प्रकार की भीतरी और बाहरी बाधाएं उपस्थित होती है। भीतरी माने अपनी कमी, है ना। क्या क्या अंतराय हैं? व्याधिस्त्यान प्रमाद आलस्य अविरति संशय भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वान अवस्थितत्वानि ते अंतराया। ये चित्त विक्षेप ये सब होते हैं, है ना। और इसमें कारण बनते हैं बाहर की चीज़ें भी, आदि भौतिक आदि दैविक, ये आध्यात्मिक तो सब गिन लिया, हाँ, लेकिन बाहर से भी बहुत सारा उत्पात हो जाता है, बड़ा जो है मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या करें? तो ईश्वर की भक्ति करेंगे तो स्वयं ईश्वर इन सब अंतरायों का काट देंगे। जिसको जिस विघ्न को दूर करने का कोई आपको सूझ नहीं रहा है ना, लेकिन परमात्मा पर अगर विश्वास से सर्वसमर्थ हैं, वो आपके सारे विघ्न दूर हो जाएगा। ये भक्ति की बड़ी महिमा है ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज्ञानियों को भी भगवान ने ये कहा कि भाई मेरा आश्रय लेकर तुम अपने ज्ञान चर्चा रखो। ईश्वर शरण तयैव तमेव चैद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ठीक है ना। तो विघ्न बाहुल्य से साधना में जितने इस प्रकार के, और भाई माने दूसरे ढंग के लोग भी बैठे हुए हैं, देवता लोग भी विघ्न डालने के लिए बैठे हुए हैं। थोड़ी भी सिद्धि मिले ना मिले, इंद्र तो बड़े बेचैन हो ही जाता है, बोलते हैं। अप्सराओं को भेज देते हैं। अब देखिए क्या क्या दुर्दशा करते हैं। और साधक की बड़ी मुश्किल हो जाती है, न वो इधर का रहता है न उधर का होता है, किसी तरफ भी नहीं होता, दोनों से गए। तो उस समय उनका साथी कौन है? कौन साथ देगा? एक भगवान ही देखो, जिसका कोई नहीं, खुदा है यारो, निर्बल का बलराम। हाँ, तो भगवद आश्रय बहुत आवश्यक है। ज्ञान की साधना करिए, लेकिन भगवद आश्रय लेकर के करिए, वो सारे विघ्न वो आपके दूर कर देंगे। हाँ, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। तो भाई आज तो गणपति बप्पा का जो है दिन है, गणेश चतुर्थी है, और बहुत सुंदर ढंग से आज गणपति का आराधन भी हुआ। 108 हुआ ना गणपति अथर्व शीर्ष,
108 पाठ कराया गया और बहुत सुंदर अवधेश जी ने सजाया भी। तो गणपति जो हैं क्या है? भगवान शंकराचार्य जी कई स्तोत्र लिखे गणेश जी के। परब्रह्म रूपम गणेशम भजेम, अजं निर्विकल्पम निराकारमेकं निरानंदमानंद। उपासना के जो प्रांत हैं, प्रदेश है, उन जगह पर जब गए थे तो ये सब गणेश की स्तुति की। आज तो खास करके महाराष्ट्र में तो बड़ा उत्साह से करते हैं। इस बार कोरोना से थोड़ा जो है संयम से करना पड़ रहा है, लेकिन सर्वत्र हमारे किसी भी उपासना, किसी भी शुभ कर्म, सबसे आदौ पूज्य गणपति। गणपति जी की पूजा वंदना किए बगैर कोई काम शुरू ही नहीं होता। क्यों? हाँ, हर कर्म में विघ्न है ना। और किधर से विघ्न आता है पता नहीं लगता है। कोरोना का ही देखो ना, किधर से कैसे आफत आ गया। किसी बड़े बड़े माने चिंतक दूरदर्शी भी कोई फोरकास्ट तो कर नहीं पाया। अब ज्योतिषी लोग बड़े बड़े डिंग हांगते हैं पकड़ करके उनको पूछा जाए, भाई तुम लोगों को पता था? तो जैसे चूहा जो है कहीं भी पहुंच जाता है और कुरत कुरत करके आपको पता भी नहीं लगता है, तो चूहे पर बैठा हुआ है भगवान, विघ्न करने वाले के ऊपर बैठा हुआ है, शासन करते। तो और कितना मंगल मूर्ति है, माने उनकी मूर्ति का ध्यान करेंगे। ऐसे तो देखिए बुद्धि से समझने से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है गणपति का स्वरूप, लेकिन भक्ति से भगवान साक्षात परमात्मा हमारे मंगल के लिए ऐसा रूप में आए हुए हैं। उनका ध्यान करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाता है। सिद्धि प्रदम कामदम, वो समस्त सिद्धि को देने वाले, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो भगवान कल्याण के लिए नाना रूपों में हमारे भक्तों के कल्याण के लिए उपस्थित है, और गणपति के रूप में भी है। और गणपति का तो ऐसे ओंकार स्वरूप बताया जाता है। ओम उनका जो है स्वरूप है, योगी उनको उस रूप में अनुभव करते हैं। तो भगवान, अच्छा आज चंद्र दर्शन निषिद्ध है, चतुर्थी का चंद्र नष्ट चंद्र है। दर्शन करने से माने अकारण जो है अपवाद अपजश होता है, निंदा होती है। और गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। गणेश जी से प्रार्थना है कि हमारे सब प्रकार के विघ्नों का आप हरण करते रहें, हम लोग आपके मार्ग पर चल पाएँ, इतने सामर्थ्य दे। आज यही पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते